2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व हमारी दूरी मिलती है कि हम पश्चिम से पूर्व हमारा कितनी दूरी है, तो 2933 किलोमीटर दूरी है। अगर हम, ये तो हुआ हमारी स्थलीय सीमा, गुजरात से लेके, गुजरात के कच्छ के रण से ही लेके आप इससे ऊपर आपकी जितनी भी सीमाएं साझा होती हैं यहाँ तक, ये सारी स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा साझा करती हैं। इसके बाद गुजरात से ही हमारा शुरू हो जाता है जलीय सीमा, जिसे हम बोलते हैं तटीय सीमा। तो तटीय सीमा की बात की जाए तो कुल तटीय सीमा की बात की जाए तो आपका क्या होगा, 7516.6 किलोमीटर कुल तटीय सीमा। ये आपका है कुल तटीय रेखा। कुल तटीय रेखा की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर यानी 7516.6 किलोमीटर कितनी है, कुल तटीय रेखा है। जबकि अगर हम तटीय, भारत के तटीय रेखा की बात करें तो क्या होगा, 6100 किलोमीटर। अब ये आप कहेंगे कि 6100 किलोमीटर, ये आपका 7516.6 किलोमीटर, तो ये दोनों भिन्न कैसे हैं, एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो अगर 6100 किलोमीटर की बात की जाए तो आपके ये जितने भी राज्य हैं, गुजरात से लेके आपके उड़ीसा और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल तक का क्या है, तटीय रेखा है जो 6100 किलोमीटर है। और अगर हम अपने द्वीप समूहों को भी सम्मिलित कर लेते हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अगर इनको हम सम्मिलित कर लेते हैं तो हमारा टोटल हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। यानी तब ये हमारी कुल तटीय रेखा हो जाती है जो कि 7516.6 किलोमीटर। और अगर हम ऐसे बात करें तो 6100 किलोमीटर हमारी क्या है, तटीय रेखाएं हैं। इसके बाद यहाँ से भारत से ही होके, चूँकि हम अभी रेखाएं नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन अवस्थिति एवं विस्तार में इसका नेक्स्ट टॉपिक होता है, यहाँ से एक होके गुजरती है कर्क रेखा। ये होती है कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी पूछा जाता है। तो कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात, फिर इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमें मतलब नहीं रखना चूँकि एक ये देश है। और इसके बाद आपका त्रिपुरा, और इसके बाद आपका मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत से यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से होके गुजरती है। ये बिल्कुल आपको क्रम से याद होना चाहिए। फिलहाल एक ट्रिक भी होती है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार यानी मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, झार से झारखंड, और मित्र पर गमछा झार यानी छत्तीसगढ़, और मित्र पर गमछा यानी मा से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, और रा से राजस्थान, गमछा यानी गा से गुजरात। तो ये मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक होती है जिसको आप क्रम से लिखेंगे तो आपको ये 8 राज्य मिल जाएंगे। अगर आप मित्र पर गमछा झार याद भी रख सकते हैं, बाकी हम आपसे यही कहेंगे कि आपको क्रम से ये याद होना चाहिए। इसके बाद सभी देशों का एक अपना मानक मध्याह्न रेखा होता है यानी समय रेखा होती है। किसी राज्य के पास, किसी देश के पास एक से अधिक भी समय रेखाएं हो सकती हैं, जबकि किसी के पास एक ही हो सकती है। जैसे भारत की अगर बात की जाए तो भारत में एक मानक मध्याह्न रेखा है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में एक मानक मध्याह्न रेखा है जो 82 डिग्री 45
मिनट, यानी 82 डिग्री हाफ मिनट भी आप इसको समथिंग बोल सकते हैं, से होके गुजरती है। ये इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर एक ज़िला पड़ता है, वहीं से होके गुजरती है। और ये उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों से, यूपी के बाद एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और इसके बाद आंध्रा। ये 5 राज्यों से होकर मानक मध्याह्न रेखा गुजरती है। एक प्रश्न बहुत डायरेक्ट सा पूछा जाता है यहाँ से कि मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है। तो मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा जब आप देखेंगे मैप पे तो ये आपको छत्तीसगढ़ में काटती हुई नज़र आएगी। मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ कट करती है, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में कट करती हुई नज़र आएगी। यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मानक मध्याह्न रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है। तो मानक मध्याह्न रेखा जैसा कि आपने देखा कि 82.5 डिग्री समथिंग 82 डिग्री 45 मिनट जो भारत के 5 राज्यों से होके गुजरती है, जो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और मानक मध्याह्न रेखा एक दूसरे को काटती है। अगर मानक मध्याह्न रेखा और आप सुने होंगे GMT यानी ग्रीनविच मेन टाइम, जो टाइम रेखा जो 0 डिग्री से होकर गुजरती है, उसमें और मानक मध्याह्न रेखा में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। ये 5 घंटे 30 मिनट 0 डिग्री से आगे होती है, यानी कि अगर कहीं वहाँ 12 बज रहा है, 12 PM हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा 5:30 शाम के बज रहे होंगे। 5 घंटे 30 मिनट GMT से मानक मध्याह्न रेखा आगे होती है। ये तो बात हुई मानक मध्याह्न रेखा की। अब इसके बाद आते हैं हम भारत जो कई देशों के साथ सीमा साझा करता है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं पूछी जाती हैं, किसके बीच में कौन सी रेखा खींची गई है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि रेड यानी लाल, और पाकिस्तान के अक्सर हमारे युद्ध होते रहते हैं या संघर्ष जारी रहता है, तो हम इसे याद रख सकते हैं रेड क्लिफ यानी लाल रेखा। ये किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के साथ। डोरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के साथ, या भारत अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो खींची गई रेखा है, ये पीओके वाले क्षेत्र में है। डोरंड रेखा अफगानिस्तान के साथ। इसके बाद मैकमोहन रेखा जो चीन के साथ, भारत और चीन के साथ सम्मिलित रूप से खींची गई रेखा, जिसे हम मैकमोहन रेखा बोलते हैं। ये तो हो गई रेखाएं। अब हम भारत को उपमहाद्वीप भी बोलते हैं, और ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं स्थित है या नहीं सम्मिलित है। तो अगर भारतीय उपमहाद्वीप में हम बात करें तो भारत को लेकर भारत सहित 5 देश जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें से भारत एक, आपका भारत स्वयं ही एक, और इसके बाद आपको बांग्लादेश 2, और इसके बाद आपको भूटान 3, और नेपाल 4, और आपका बहुत ही करीबी पड़ोसी देश जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, नल्ला पाकिस्तान, ये क्या है 5वां आपका भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित 5 देश हैं, जिसमें से आपका पाकिस्तान भी क्या है, एक भारतीय महाद्वीप में उपमहाद्वीप में स्थित है। तो भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये भारत, इसकी जो कोस्टल एरिया है ये क्या है, जलीय क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, और एक ओर से किससे, पर्वतों से, स्थलीय सीमाओं से घिरा हुआ होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। और अगर हम बात करें भारत की क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, भारत 7वें स्थान पर आता है। सबसे पहले आपका रूस के बाद कनाडा के बाद चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका आता है भारत। किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। और यदि देखा जाए भारत का जो क्षेत्रफल है आपका, अगर सम्मिलित पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, कितना
2.4% स्वयं भारत भूभाग घेरे हुए है। अगर भारत की बात की जाए तो 2.4% भारत जो है ये भूभाग घेरे हुए है। किससे? पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%। और जनसंख्या में हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमसे कुछ महत्वपूर्ण डिग्री चैनल्स पूछे जाते हैं और अक्सर हम गलत कर देते हैं, क्योंकि हमें ये कहीं एक जगह नहीं मिलता। कभी हम 10 डिग्री पढ़ लिए, कभी हम 8 पढ़ लिए, कभी हम ये पढ़ लिए, कभी वो पढ़ लिए, तो इससे क्या होता है हम अक्सर भूल जाते हैं। तो हम प्रयास किए हैं कि सारे डिग्री चैनल जितने भी अलग होते हैं। अच्छा, डिग्री चैनल्स होते क्या हैं? अगर डिग्री चैनल्स की बात की जाए, जैसे हम कहें कि ये भारत है और ये क्या है? श्रीलंका है, तो ये इसके बीच में क्या है? थोड़ा सा जो है जलीय मार्ग जो है, जल जो है, समुद्र का जो जल है आपका, ये भारत से भी टच हो रहा है और श्रीलंका से भी टच हो रहा है। तो ये या तो हम कह सकते हैं कि ये इस जल के द्वारा भारत से जुड़ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि इसी जल के द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो यही रेखाएं होती हैं। तो इसमें से ये आपका भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि बोलते हैं। यहाँ क्या है? पाक जल संधि। और या फिर जैसे हम ग्लोब में पढ़ेंगे डिग्रीज, जहाँ लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड एक दूसरे को क्या करते हैं? कट करते हैं। यानी अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा एक दूसरे को किसी न किसी चैनल पर, किसी न किसी डिग्री पर एक दूसरे को कट करते हैं। और जहाँ कट करते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर क्या है? यहाँ आपका अक्षांशीय रेखा और यहाँ आके देशांतरीय रेखा कट कर रही है, तो कोई ना कोई यहाँ डिग्री बनेगी। और इसी डिग्री से ऊपर मान लीजिए कोई एक देश स्थित है, इससे नीचे कोई एक देश स्थित है, तो इसके बीच में हम बोलेंगे कि ये डिग्री चैनल एक दूसरे को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो इसी प्रकार क्या है? इसी प्रकार 9 डिग्री चैनल जो आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जो 9 डिग्री चैनल, चूँकि आपको पता है 8 डिग्री चैनल समथिंग यहाँ आता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय कहाँ होगा? थोड़ा सा इससे नीचे ही होगा। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। ये एक दूसरे को अलग करता है या जोड़ता है? हम दोनों बातें पूछी जा सकती हैं कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है, किसके मध्य में स्थित है, या किसको अलग करता है? तो ये मालदीव को और मिनिकॉय को अलग करता है। इसके बाद ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल या महान चैनल भी कई बार ये पूछा जाता है। ग्रेट चैनल या महान चैनल सुमात्रा, जहाँ कहाँ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और निकोबार, निकोबार यानी भारत, इंडोनेशिया को किससे? भारत से अलग करता है, या इंडोनेशिया को निकोबार से अलग करता है। इंडोनेशिया कहाँ? सुमात्रा में है। और आपको पता होगा इंडोनेशिया की कैपिटल जो है, राजधानी जकार्ता, सबसे तेज़ी से डूबता हुआ क्षेत्र है। इसीलिए इसको क्या किया गया है? बोर्नियो आइलैंड पर क्या गया है कि शिफ्ट किया जा रहा है। ये सबसे तेज़ी से डूबती हुई क्या है? राजधानी है इंडोनेशिया की। इसके बाद पाक स्टेट, पाक जल डमरू, जो आपको हम बताएं श्रीलंका और भारत के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन स्थित है? पाक स्टेट। इसके बाद आपका है कोको स्टेट, कोको स्टेट यानी कोको द्वीप कहाँ का है? म्यांमार का है। और उत्तरी अंडमान कहाँ का है? भारत का है। तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है आपका कोको स्टेट। यानी हम कहें कि म्यांमार को भारत से कौन अलग करता है? तो कोको स्टेट अलग करता है। तो कोको स्टेट कहाँ? म्यांमार के और भारत के, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। इसके बाद दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में स्थित है। इसके बाद 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। 10 डिग्री चैनल ये जितने भी महत्वपूर्ण है, इसमें से आप कोई भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़िए, चूँकि ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं जो समझाने में आपको सफल रहा हूँगा। और यदि आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और मैं आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि जीएस की जितनी भी क्लासेज मैं आने वाले समय में लूँगा, एक भी क्वेश्चन आपकी इससे बाहर नहीं जाएगा। वनडे एग्ज़ाम जितने भी आप देने वाले हैं इन फ्यूचर, सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप चाहे ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें या पॉलिटी, जीएस के जितने भी हैं, और इन फ्यूचर आने वाले समयों में हम
अदर सब्जेक्ट्स भी लाने वाले हैं इसी चैनल पर। तो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना चैनल IGL क्लासेज बाय ओझा सर। धन्यवाद।